नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करती हूँ। आज के शस्त्र में महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, या टीजीटी एग्जाम हो या पीजीटी, चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज के शस्त्र का पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 किसकी आलोचना है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 में ये रचना लिखी गई है। मत जो है किसका है, या आलोचना जो है किसकी है? आलोचना रचना है, आलोचना जो है ये किसकी है? रामविलास शर्मा की, मोहन अवस्थी की, राहुल शंकरत्यायन की, डॉक्टर नामवर सिंह की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर नामवर सिंह की। किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट बाधा आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य लक्षण किस आलोचक ने किया है? किस आलोचक ने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, गुलाब राय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी डॉक्टर नगेंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य क्षणवत काव्यांग शिक्षाभ्य इति हेतु दुद्वे काव्य हेतु के शास्त्र में यह कथन किस आचार्य का है? वामन का है, रुद्रट का है, मम्मट का है, वाग्भट्ट का है। तो ये जो है वो है मम्मट का। किसका है? मम्मट का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुखात्म वर्ग का संचारी भाव है। क्या है? चपलता, औत्सुक्य, गर्व, अभिथ्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिथ्या। क्या है? अभिथ्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य का मत अनुमितवाद के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? अनुमितवाद के नाम से जाना जाता है। किसका कथन है ये? अनुमितवाद के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शंकुक। क्या है? शंकुक जो हैं अनुमितिवाद के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुनी सुरसरी संपावन बानी, सुनी सुरसरी संपावन बानी में अलंकार कौन सा है? प्रोणमा, लुपोत्तमा, मालोपमा, उपयोममा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रोणमा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नेट में पूछे जाते हैं, नेट जेआरएफ के एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है दिनांत थे दिनाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। पंक्ति में कौन सा छंद है? दिनांत था थे दीननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित, वंशस्थ, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवज्जा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वंशस्थ। क्या है? वंशस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पंक्ति में रस है कौन सा है? वियोग श्रृंगार,
करुण, बीभत्स, भयानक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है करुण रस। क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारत बंधु 1876 में पत्रिका के संपादक कौन थे? जो भारत बंधु पत्रिका है ये 1876 में प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन थे? बाबू तोताराम, सदानंद मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बाबू तोताराम। क्या है? बाबू तोताराम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कवि के कठिनतर कर्म की ही हम करते नहीं धृष्टता पर क्या विशेष कृष्टता करती नहीं विचारों कृष्टता। पंक्तियों में काव्य दोष है, कौन सा है? अक्रमत्य, दुष्क्रमत्य, क्लिष्टार्थ, द्युति कटुत्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द्युति कटुत्व। क्या है? द्युति कटुत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट। क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भाषा मड़ी नाम से जाना जाता है? किसको? ब्रज भाषा को, अवधी को, खड़ी बोली को, छत्तीसगढ़ी को। तो इसको जाना जाता है ब्रज भाषा को। किसको जाना जाता है? भाषा मड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? ब्रज भाषा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली की विशेषता नहीं है। क्या है? खड़ी बोली की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? कर्कशता, स्पष्टता, ओकार बहुला, खड़ी पाई जाने वाले वर्णों की प्रधानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ओंकार बहुला। क्या होगा? ओंकार बहुला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? कल्याणी परिणय 1912, विशाख 1921, कामना 1925, चंद्रगुप्त 1931। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कल्याणी परिणय 1912 बिल्कुल सही है। विशाख 1921 बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त 1931 बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो है कामना। क्या है? कामना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि जूही के फूल। क्या है? कि जूही के फूल किसका एकांकी है? यानी एकांकी जो है वो किसकी रचना है? ये एकांकी में आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।